अहमद नहीं आया? सर वो ज्वाइन कर रहे हैं अभी। अच्छा जनाब, तो हम कहाँ थे? हम बेसिकली वो, सॉरी यार, एक तो आज वो हमारी डेडलाइंस आई हुई हैं और बड़े कट्टे खुले हुए हैं। किधर गए? सर साथ साथ जो है ना वो भी हमें करना पड़ता है। चलें बार एनीवेज। अच्छा जनाब, आ गया? नहीं सर, अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा चलो करते हैं ना, हम तो स्टार्ट करते हैं, फिर वो आ जाएगा। अच्छा जनाब, सर तो उसमें हम बेसिकली यहाँ पे थे। दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है, जो हमने कर लिया फाइंड। सॉरी, अच्छा जनाब, तो हम बेसिकली यहाँ पे थे। यार क्या मुसीबत है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्यूशन फाइंड किया बेसिकली। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन इस लिहाज से, अगर आप इसकी दो टर्म्स देखो, ठीक है, तो इन दो टर्म्स में आपको पहली जो टर्म है उसमें कॉस ओमेगा एंटी है। सिस्टम किस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। अगली भी जो टर्म है वो भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की टर्म है। एक ये टर्म है, ये वाली टर्म है, आखिरी टर्म। इसमें क्या है? इसमें दो फ्रीक्वेंसीज कंट्रीब्यूट कर रही है। एक ओमेगा एन है और एक ओमेगा है। ओमेगा किसकी फ्रीक्वेंसी है? पोस्ट फ्रीक्वेंसी सिस्टम की। क्या चीज? सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है और ओमेगा एन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हाँ, ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है फोर्सिंग फंक्शन की। ठीक है, जो फोर्सिंग फंक्शन आया वो एफ नॉट कॉस ओमेगा टी था ना हमारे केस में। ठीक है, तो ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन और ओमेगा एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों है ये? क्योंकि सिस्टम जो है वो बेसिकली, सॉरी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सिस्टम की वो फ्रीक्वेंसी ऑन विच सिस्टम लाइक्स टू वाइब्रेट व्हेन इट इज अनडैम्प्ड एज वेल एज फ्रीली वाइब्रेटिंग। ठीक है, फ्री वाइब्रेशन इसके अंदर है, इसके अंदर प्लग इन हुई हुई है। फ्री वाइब्रेशन कहाँ प्लग इन हुई हुई है? जो इसका होमोजेनियस सॉल्यूशन था उसमें हमने फ्री वाइब्रेशन को प्लग इन किया था, और ये पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन निकला है इसमें दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। होमोजीनियस भी एग्जिस्ट करता है और नॉन होमोजीनियस भी एग्जिस्ट करता है। विद फोर्सिंग फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, विदाउट फोर्सिंग फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है। तो सिस्टम के अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लग इन है, सिस्टम के सॉल्यूशन के अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी प्लग इन है। ठीक है, और ये जो दूसरा ओमेगा है ये बेसिकली हमारे पास है फोर्सिंग फंक्शन फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ना, आखिरी पार्ट इसका सॉल्यूशन का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में प्ले करता है? जिसको हम कहते हैं गेन या एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अच्छा, अब दो किस्म की चीजें हैं। एक है एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन, ठीक है, एक्स, सॉरी एफ नॉट, ये एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्सिंग फंक्शन है। एक्स क्या था? एक्स क्या था हमारे पास? एक्स हमारे पास सॉल्यूशन था। ठीक है, ये जो अभी आपने निकाला है ये एक्स ऑफ टी जो पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक्स जो है, जिस वक्त सिस्टम ऑसिलेट करेगा, एफ नॉट सिस्टम ऑसिलेट करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, तो जो डायनामिकल डिस्प्लेसमेंट वो अटेन कर रहा होगा वो एक्स होगा, कैपिटल एक्स। और एक्स स्टैटिक क्या है? व्हाट इज एक्स स्टैटिक? स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट, कि सिस्टम के ऊपर अगर स्टैटिक फोर्स लगे जिसकी फ्रीक्वेंसी जीरो हो तो सिस्टम कितना रिस्पॉन्स करेगा या कि सिस्टम कितना डिस्प्लेसमेंट लेगा। ठीक है, अच्छा,
तो इन दोनों की रेशियो जो है दैट इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जो x अटेन करेगा, कैपिटल X, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ नॉट कॉस ओमेगा टी, उन दोनों की आपस में क्या रेशियो होगी? दिस रेशियो इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन, मैग्निफिकेशन और द गेन। ठीक है। अच्छा, एक्स स्टैटिक क्या है? एफ नॉट ओवर के, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता था हुक्स लॉ। ठीक है। तो जिस वक्त फोर्स डायनामिक होगी, स्टैटिक होगी, तो दैट विल बी एफ नॉट के। ये चैप्टर 1 के अंदर हमने देखा हुआ है। एक्स क्या है? एक्स नॉट है एफ नॉट ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये पढ़ा हुआ है जो हमने सॉल्व किया था जिस वक्त। ठीक है, फॉर दिस ये पढ़ा हुआ एक्स, कैपिटल एक्स, जो कि सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, उसका उस सॉल्यूशन का एम्पलीट्यूड है जिस वक्त सिस्टम इस फोर्सिंग फंक्शन के साथ ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। तो ये मेरे पास x की टर्म पड़ी हुई है डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू के एक्स। तो x क्या होगा? x विल बी f इज इक्वल टू के एक्स, x विल बी f नॉट ओवर k। सो f नॉट ओवर k ये पड़ा हुआ है। पता लगे कहां से आया है? यस सर, आइडिया हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहां से जिस वक्त हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है, तो एफ नॉट के से आप इसको डिवाइड करोगे तो एफ नॉट ओवर के ऊपर चला जाएगा, ये के ऑलरेडी नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। एफ नॉट ओवर के माइनस एफ नॉट ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, एफ नॉट से कट जाएगा। ठीक है, तो यू विल बी के ओवर के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इसको फर्दर के से डिवाइड करोगे तो ये 1 माइनस एम ओवर ओमेगा। ये एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है। अच्छा, कीप इन माइंड कि ये हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम अनडैम्प्ड है। ठीक है, और जो एम्प्लीफिकेशन है वो बाय द एंड ऑफ डे 1/1 माइनस ओमेगा ओवर ओमेगा एन होल स्क्वायर के साथ आ रही है। ओमेगा क्या है? फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और ये हमारे पास नेट जो है वो एम्प्लीफिकेशन के बराबर आ रहा है, गेन के बराबर आ रहा है। गेन मतलब कि जिस वक्त ये फोर्सिंग फंक्शन आएगा और सिस्टम को हिट करेगा तो हाउ मच displacement it will gain by the end of day from the reference of the static equilibrium position। ठीक है जनाब। अच्छा, अब जिस वक्त हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जिस वक्त हम इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अब हम फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ओमेगा एन, तो सिस्टम की फिक्स है, वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, वो के और एम पे डिपेंडेंट है। अगर के फिक्स है, एम फिक्स है, तो इसका मतलब है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी फिक्स है सिस्टम। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ओनली ओमेगा, जो कि वेरी कर सकता है। कभी वो 1 हर्ट्ज पे आ सकता है, अगर मैं चाहूंगा वो 2 हर्ट्ज पे भी आ जाएगा, अगर मैं चाहूंगा 6 हर्ट्ज पे भी आ जाएगा, अगर मैं चाहूंगा 50 हर्ट्ज पे भी आ जाएगा। ये मेरे कंट्रोल में है ओमेगा। लेकिन वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी मेरे कंट्रोल में नहीं है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम का एट्रीब्यूट है और वो फिक्स्ड है। वो जो भी है, वो 25 हर्ट्ज है, वो 30 हर्ट्ज है, जो भी है वो फिक्स ही रहेगी। वो किसी सूरत में चेंज नहीं होगी अगर के और एम फिक्स कर देता हूँ। अगर के एम को छेड़ देता हूँ तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, लेकिन फिर जो छेड़ने के बाद वैल्यू आएगी उस पर फिर वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सारे का सारा जो गेम प्ले होगा टू गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, वो बेसिकली कहां से हो रहा होगा? उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या चीज होगी? ओमेगा होगा या ओमेगा एन होगा? ओमेगा। दैट विल बी ओमेगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ओमेगा के क्या केसेस हो सकते हैं। ओमेगा के 3 केसेस हो सकते हैं। अच्छा, वो कहते हैं ओमेगा और ओमेगा एन को मैं आर कह रहा हूं। आर इज द रेशियो ऑफ फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जिस वक्त मैं सिंपलीफाई करता हूं पिछली वाली को इस वाली को, तो जिस वक्त मैंने इसको आर कह दिया तो इट विल बी 1/1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। हेलो, ये सर आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? ठीक है, अब आर की मेरे पास डिफरेंट रजीम हो सकते हैं। एक वैल्यू है जो 0 से लेके 1 तक आ सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है और ग्रेटर देन 1 हो सकती है।
ठीक है, अगर r 0 है तो फिर क्या होगा, x over xt विल बी 1। है, अगर r 0 होगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा सर। 1 आ जाएगा। तो मींस कि 1 आ जाएगा। डायनामिकल डिस्प्लेसमेंट x जो होगा वो विल बी इक्वल्स टू स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट। और ये लॉजिकल है बात, इसलिए लॉजिकल है ये कि r 0 होने का मतलब ये है कि ओमेगा 0 है, और किसी चीज का अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो वो डायनामिकल फोर्स होगी या स्टैटिक फोर्स होगी। अगर फ्रीक्वेंसी स्टैटिक 0 हो होगी। जाती है तो दैट विल बी अ स्टैटिक। स्टैटिक। तो मेरे पास ये देखो, इट इज एट 1, ठीक है। यस ओके। अब जिस वक्त r 0 है तो मेरे पास एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है, मींस कि वही डिस्प्लेसमेंट है जो स्टैटिक का डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ नॉट ओवर के। जो सिस्टम जिस वक्त स्टैटिकली डिस्प्लेस हुआ था या जितना स्टैटिकली डिस्प्लेस होगा वही होगा। लेकिन जो ही मैं ओमेगा बढ़ाना शुरू करता हूं, ठीक है, तो सिस्टम के अंदर एम्पलीफिकेशन आना शुरू होती है, इस कर्व ऊपर जाना शुरू होती है ना, दिस इज एम्पलीफिकेशन। सिस्टम एम्पलीफिकेशन गेन करना शुरू करता है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ना शुरू होता है, स्टैटिक से ज्यादा होना शुरू होता है, ठीक है। तो जिस वक्त मैं 1 पे पहुंचता हूं तो फिर ये रिलेशनशिप क्या होगा, 1 over 1 minus 1, तो 1 over 0, 1 over 0 is infinity, amplification will go to infinity, ठीक है जनाब। अच्छा, ये 1 के ऊपर है, ये 1 के ऊपर है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, जिस वक्त फोर्सिंग फंक्शन की फ्रीक्वेंसी सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, रेजोनेंस। रेजोनेंस कहते हैं। गुड, शाबाश, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस। और रेजोनेंस में मुझे पता है कि सिस्टम का एम्पलीट्यूड एब्नॉक्शियसली हाई होता है, और अगर डैम्पिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सिस्टम इन्फिनिटली मूव कर रहा होगा। लेकिन क्योंकि सिस्टम के अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ डैम्पिंग एग्जिस्ट करती है, आइडियली स्पीकिंग तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि सिस्टम अनडैम्प्ड है, लेकिन सिस्टम के अंदर हमें दुनिया में कोई सिस्टम अनडैम्प्ड नहीं मिलता, ठीक है। तो डैम्पिंग फिर इस इन्फिनिट को लिमिट कर देती है, और सिस्टम को अलाउ नहीं करती कि वो इन्फिनिटली मूव करे, जो कि आगे हम डैम्प्ड सिस्टम्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो जिस वक्त 1 हो जाती है तो ये फिर आपका सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जाता है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, और सॉरी सिस्टम रेजोनेट करता है और सिस्टम का एम्पलीट्यूड एब्नॉक्शियसली हाई हो जाता है, ठीक है। और जिस वक्त आप ग्रेटर देन 1 पे होते हैं, ग्रेटर देन 1 पे चले जाते हैं आप, जिस वक्त ये वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट नियर टू द स्टैटिक डिस्प्ले, नियर टू द 0 आप मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 1 के ऊपर, ठीक है। ग्रेटर देन 1 के ऊपर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 के ऊपर इट विल बी अ वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बड़ा लेसर एम्पलीफिकेशन आपको मिल रही होगी। तो मैक्सिमम हमें कहां पे मिलती है, जिस वक्त सिस्टम एम्पलीफिकेशन, जिस वक्त सिस्टम रेजोनेट कर रहा होता है, उससे पहले या उससे बाद में सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा होता, क्योंकि उस वक्त सिस्टम जो है वो आउट ऑफ रेजोनेंस प्ले कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेसिकली हमारे पास रेजोनेंस का फिनोमेना है, ठीक है। लहोप्टाइल रूल्स लगाया और उसके ऊपर लगाने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये 3 फंक्शन आपके पास पड़े हुए हैं। इस फंक्शन के अंदर मुझे बताओ कि एम्पलीट्यूड क्या है, पहले फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर एम्पलीट्यूड क्या है, x0 x0। इस वाले फंक्शन में क्या है, x0 over ओमेगा है। और इस वाले फंक्शन में क्या है, f0 over 2k ओमेगा n omega nt. t। ये जो t है ना, ये फसाद की जड़ है,
इसका मतलब क्या हुआ, एफ नॉट ओवर 2k ओमेगा एन टी, कि ये अगर पूरी की पूरी मेरे पास एम्पलीट्यूड की टर्म है तो एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंडेंट है, टाइम टाइम पे डिपेंडेंट है. एज द टाइम विल बी इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड विल बी इंक्रीजिंग. और ये मैंने रेजोनेंस के लिए सॉल्व किया है, जिसमें मैंने ओमेगा को ओमेगा एन के बराबर लिया है. ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा एन. ठीक है, इसमें आपके पास लिमिटेड एम्पलीट्यूड है, इसमें आपके पास लिमिटेड एम्पलीट्यूड है, लेकिन इसके अंदर आपके पास जो है वो किधर गई इसकी, मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो मेरा एक वो जो लगा था उसके ऊपर, शिट यार, पता नहीं वो कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ. ये कन्वर्ट हो जाता है अगर मैं जो है वो भी करूं. पता नहीं सर, एक्सपीरियंस नहीं है इसका. यार जूम पे यार शिट. पता नहीं वो पिछला रिकॉर्डिंग हमारी, एक मिनट में जरा मीटिंग एंड करके देखूं यार, उसको पता नहीं क्या हुआ होगा, या पता नहीं रिकॉर्डिंग के ऊपर रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी है तो वो उस वजह से भी इसको कंफ्लिक्ट आया है. ओके सर. मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है. ओके सर, नो इश्यूज.